आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, इस इलाके के हमारे प्यारे बच्चों को और ब्रजपुरी में रहने वाले, मुस्तफाबाद में रहने वाले, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले आप सभी मेहनत कश आवाम का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपया मिले। हम चाहते हैं कि जो नौजवान हैं जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाई की है, अगर इस देश में बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है, अगर उनका 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो जिन बच्चों ने लोन लेकर के पढ़ाई की है हम उनका लोन माफ करेंगे। सीधी सी बात है भाई, देश किसी का बपोती नहीं है, देश हम सबका है। अंबानी का वोट भी एक होता है और ठेला लगाने वाला, रेहड़ी पटरी लगाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला का भी वोट एक होता है। अगर इस देश में अंबानी अडानी के लिए कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपको विद्यार्थियों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसलिए माफ करना पड़ेगा कि कर्ज लेकर के हमने पढ़ाई करी, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई हमको तो नौकरी नहीं मिला, गरीब के बच्चों को नहीं मिल रहा नौकरी, और गृह मंत्री का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह जो अत्याचार है, यह जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करना चाहते हैं। और देश में जो तानाशाही है, उस तानाशाही का हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने कहा कि तानाशाही से मुकाबला करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई गुरु से शिक्षा लेते हैं तो दो लोग जो गुरु से शिक्षा लेते हैं उनको आपस में गुरु भाई बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा रिश्ता तो जेल का रिश्ता है। हम तिहाड़ से आ चुके हैं, पहले जाके आ गए, वो अभी अभी आए हैं और फिर उनको वापस जाना है। मैं कहता हूं कि ये बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई पार्षदी का नहीं है, यह लड़ाई विधायकी की नहीं है, यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। और सब कुछ भूल करके हमको इसके लिए एकजुट रहना है, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, चुनाव होगा तो हम भी बचेंगे। यह बात हमको याद रखना है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में हमको दल नहीं देखना है। और जहां तक इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होने वाले चुनाव का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इंडिया अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस बनने के चलते इस बार हाथ में झाड़ू है। हाथ में झाड़ू कहने का मतलब कि 7 सीट है दिल्ली में, 4 सीट पर झाड़ू का निशान है और 3 सीट पर हाथ का निशान है। इसीलिए जो हमारी माताएं और बहनें हैं, खाली भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। आपको घर घर में जाकर के जो आपकी देवरानी और जेठानी हैं और जो सासू माँ हैं उनको समझाना पड़ेगा कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ में है, तो वहां जाकर के झाड़ू नहीं खोजना है, हाथ पे जाकर के बटन दबाना है। और यही बात नौजवानों को भी करनी है, यही बात बुजुर्गों को भी करनी है कि हम जहां भी जाएं वहां लोगों को बताएं कि 4 सीट पर झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान इस बार 2 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? और ये किसका निशान है? ये जीत का निशान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार सारा ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं यह कह रही हैं कि जितना तुमको जोर लगाना है लगा लो। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक बात कहा करते थे
कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, झूठ के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस बार इस देश में परिवर्तन होगा। मीडिया चाहे जितनी भी, बहुत सारे मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है ना, सब लोग बुरा मत मानिएगा, हम सब लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अरबपति मालिक लोग हैं वो आपका मुद्दा नहीं उठाता है ना, आपका मुद्दा कभी उठाता है? तो मैं ये कह रहा था कि आप सबके खिलाफ नहीं बोल रहे। जो अरबपति मालिक लोग हैं वो अपना ईमान बेच दिया है, कभी भी आपका मुद्दा टीवी पर नहीं दिखाता है, महंगाई की बात नहीं होती है, बेकारी की बात नहीं होती है, इस क्षेत्र की जो समस्याएं उसकी बात नहीं होती है। दिन भर समाज को लड़ाने का धंधा किया जाता है, इसीलिए उनको जितना ताकत लगाना है लगा लें। इस बार की लड़ाई एक तरफ वो है और दूसरी तरफ हम हैं, इस देश की जनता है और हमको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी है। बोलिए लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो न्याय और अन्याय के इस संघर्ष में अन्याय हारेगा और न्याय की जीत होगी। इस बात को हमको याद रखना है। इसीलिए आप सबको अपनी एक जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। चुनाव में गिनती के 10-12 दिन बचे हैं और मैं जो हूं दिल्ली का सबसे गरीब प्रत्याशी हूं। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है और सबसे गरीब प्रत्याशी होने के चलते 24 लाख वोटर हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, 10 विधानसभा है और लगभग 2200 बूथ है। और हम तो जो है सांसद महोदय की तरह जो है शादी भी नहीं किए हैं, तो हमारा प्रचार तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। तो आप अगर किसी ने कहा खत्म हो गया, अरे मोदी जी की तरह कौन जो है गुमराह कर रहा है। भैया थोड़ा पीछे रखिए यार, थोड़ा आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे कहाँ बढ़ते जा रहे हैं बताओ? तो बोल रहे हैं यार, क्या जरूरत पड़ी है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी आगे आ जाए। कहोगे बीच में कोई पानी पिला रहा था, अरे मुझे अभी पानी मत पिलाइए, मुझे पूरी सरकार को पानी पिलानी है, पूरी की पूरी इनकी जमात को पानी पिलानी है। और मैं जवान आदमी हूँ। मोदी जी एक भाषण दे रहे थे और भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल के बुजुर्गों को उनका ये बेटा, ये सुनकर के ही मुझे हंसी आ गई। 70 साल के लोगों को बुजुर्ग कह रहे हैं और खुद ही 74 साल के हैं। अगर वो जवान हो सकते हैं 74 साल की उम्र में, तो मैं तो अभी 40 भी पूरा नहीं किया हूं। बहुत वक्त है हमारे पास, आप समय की चिंता मत कीजिए। कुछ लड़के दौड़ कर आए और बोले सेल्फी खिंचा लीजिए, तो हम बोले बाद में खिंचा लेंगे। तो बोला बाद में आप नहीं मिलेंगे। हम बोले काहे नहीं मिलेंगे, जिता तो हम 5 साल यहीं रहेंगे। 5 बार दिन में सेल्फी खिंचा लेना है ना। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि 24 लाख लोगों से 12 दिन में तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप सबको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। मैं कैंडिडेट नहीं हूं, आपको कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे? तो आप ही एमपी कैंडिडेट हैं। गली गली जाना है, कॉलोनी कॉलोनी जाना है, और कोई पूछे कि किसका प्रचार कर रहे हो, तो कहना कि अपना प्रचार कर रहे हैं, इस बार हम एमपी में खड़ा हुए हैं। और पूछेगा कि तुम्हारा नंबर क्या है, तो कह देना है कि 2 नंबर है। पूछेगा निशान क्या है, तो कह देना कि हाथ छाप है। करेंगे आप लोग? मिलकर करेंगे? तो क्या कह रहे थे चचा? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। और 25 मई को आप तमाम लोगों को अपने घरों से निकल करके वोट करना है
और इस